पटाखों पर प्रतिबंध किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, सुप्रीम कोर्ट। इस खबर को दैनिक जागरण ने अपनी फ्रंट पेज पर लेते हुए प्रमुखता से छापा है। साथ ही इस खबर में बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पटाखों के निर्माण में हानिकारक प्रतिबंधित रसायन प्रयोग होने और उससे लोगों को होने वाले नुकसान व परेशानी पर नाराजगी और चिंता जताते हुए कहा है कि मौज मस्ती के लिए दूसरे के जीवन से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा है कि सभी तरह के पटाखे प्रतिबंधित नहीं किए गए हैं। पटाखों पर प्रतिबंध व्यापक जनहित को देखते हुए लगाया गया है। इससे इस तरह नहीं लिया जाना चाहिए कि ऐसे किसी विशेष उद्देश्य से किया गया है। हम खास समूह या समुदाय के खिलाफ नहीं हैं। पीठ ने कहा, पिछली बार भी उसने कहा था कि वह लोगों के उत्सव मनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन मौज मस्ती के लिए किसी की मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता। एस बोपन की पीठ ने पटाखों पर प्रतिबंधित के मामले में सुनवाई करते हुए ये भी कहा कि कोर्ट का आदेश पूरी तरह लागू होना चाहिए। देश का उल्लंघन होने पर उसे लागू करने वाली एजेंसी की जिम्मेदारी बनती है। पीठ ने कहा कि पिछली बार भी उसने कहा था कि आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसे लागू करने वाली एजेंसी पर जिम्मेदारी और जवाबदेही बिकने पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि आदेश का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है और आज भी ऐसे पटाखे बाजार में बिक रहे हैं। पीठ ने कहा कि हम यह कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि हम यहाँ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हैं। हमने पटाखों पर पूर्ण रोक नहीं लगाई है। 2 छात्रों के लिए नहीं रोका जा सकता 16 लाख छात्रों का नीट यूजी का रिजल्ट। इस खबर को दैनिक जागरण ने अपने फ्रंट पेज पर लेते हुए प्रमुखता से छापा है। साथ ही इस खबर में बताया है कि मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट यूजी पाठ्यक्रम MBBS और BDS में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट की बांट जोड़ रहे देश भर के छात्रों के लिए खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को नीट यूजी का रिजल्ट जारी करने की इजाज़त देते हुए बम्बई हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें रिजल्ट जारी करने को 2 छात्र की दोबारा परीक्षा लेने तक स्थगित कर दिया गया था। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि 2 छात्रों के लिए 16 लाख छात्रों का रिजल्ट नहीं रोका जा सकता। वहीं मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट का आयोजन 12 सितंबर को हुआ था, जिसमें देश भर के 16,14,777 छात्रों ने हिस्सा लिया था। परीक्षा देने वाले छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बम्बई हाई कोर्ट ने 2 छात्र अभिषेक शिवाजी और वैष्णवी भोपाल की याचिकाओं पर 20 अक्टूबर को दोनों छात्रों की नए सिरे से परीक्षा कराने का आदेश दिया है और उनका रिजल्ट भी 12 सितंबर को हुई मुख्य परीक्षा के साथ घोषित करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के इस आदेश से नीट यूजी का रिजल्ट लटक गया था। इस फैसले के खिलाफ NTA ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। गुरुवार को मामला जस्टिस L नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष लगा था। NTA की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बम्बई हाई कोर्ट के आदेश के कारण नीट यूजी देने वाले 16 लाख छात्रों का रिजल्ट लटक गया था। पीठ ने दलीलें सुनाने के बाद याचिका पर नोटिस जारी करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। नोटिस बम्बई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले दोनों छात्रों की जारी हुई है, जिन्हें 12 नवंबर तक जवाब देना है। नौ पंजाब भाजपा दे नाल नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में चुनावी बिगुल बजा दिया है। भाजपा ने संकेत दे दिया है कि किसान संगठन के विरोध के बावजूद पार्टी 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री व पंजाब के चुनावी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कृषि कानून पर किसान संगठनों के साथ बातचीत के लिए केंद्र सरकार के दरवाजा और दिल खुला है। बातचीत की शुरुआत की जितनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उतनी किसान संगठनों की भी है। भाजपा ने भारत की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए चंडीगढ़ आए शेखावत ने मोदी सरकार की ओर से
सिखों और पंजाबों के लिए किए गए कामों का जिक्र करते हुए 1984 के सिख दंगों में न्याय दिलवाने का, करतारपुर कॉरिडोर बनाने व काली सूची को छोटा करने के मुद्दों का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने हित व राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसानों के कंधे का सहारा ले रहे हैं, जबकि करोड़ों किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। मोदी सरकार ने ही स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया है। किसान संगठनों के दबाव में भाजपा गांव में नहीं जा पा रही है। इस सवाल के जवाब में शेखावत ने कहा कि गुरुवार तेग बहादुर जी और औरंगजेब के समय से ज्यादा खराब हालत तो नहीं है। टुकड़ों में बांटी कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हो चुका है। भाजपा ही अब विकल्प है। लोगों को कांग्रेस, अकाली दल और आप से कोई उम्मीद नहीं है। जलवायु सम्मेलन में शिरकत करने पीएम मोदी रवाना, पॉप से भी मिलेंगे। इस खबर को दैनिक जागरण ने अपने फ्रंट पेज पर लेते हुए प्रमुखता से छापा है। साथ ही इस खबर में बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार देर रात इटली और ब्रिटेन की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वह इटली में 29 से 31 अक्टूबर तक रहेंगे। यहाँ वह दुनिया में आर्थिक तौर पर सबसे समृद्धिशील 20 देशों के संगठन G20 के राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद मोदी ब्रिटेन के शहर ग्लासगो जाएंगे, जहां 1 से 2 नवंबर को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में आयोजित बैठक COP26 में हिस्सा लेंगे। अगले 5 दिनों के दौरान पीएम कई बहुराष्ट्रीय समारोह व आयोजन में हिस्सा लेने के साथ ही वेटिकन में पोप फ्रांसिस, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इटली के पीएम मारियो ड्रागी, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन सहित कई राष्ट्रीय प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री पर रवाना होने से पहले जारी बयान में पीएम मोदी ने कहा कि G20 की बैठक में सदस्य देशों के नेताओं के साथ कोरोना महामारी के बाद आर्थिक व स्वास्थ्य रिकवरी पर चर्चा होगी। विश्व की मौजूदा व्यवस्थाओं के साथ ही महामारी के बाद G20 देश के किस तरह से फिर से वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। कोरोना काल के बाद इस समूह के देशों के प्रमुखों की यही पहली आमने सामने की बैठक होगी। पीएम मोदी ने कहा कि 1-2 नवंबर को 2021 को COP26 की बैठक में दुनिया के 120 देशों के प्रमुखों के साथ पर्यावरण सुरक्षा के अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। वह पर्यावरण सुरक्षा के लिए भारत सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले तमाम कदमों की जानकारी देंगे। शिक्षा को वित्त का झटका, RTE भुगतान के 400 करोड़ रुपए लिए गए वापस। इस खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से लेते हुए छापा है। साथ ही इस खबर में बताया है कि दिवाली से पहले वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग को बड़ा झटका दिया है। शिक्षा का अधिकार कानून RTI के तहत पढ़ने वाले बच्चों की पूर्ण भरण राशि के लिए पिछले दिनों शिक्षा विभाग को जारी 500 करोड़ रुपए में से करीब 400 करोड़ रुपए वित्त विभाग ने वापस ले लिए हैं। इससे 25,000 से अधिक निजी स्कूलों का भुगतान अटक गया है। बजट जारी होने के बाद विभाग ने निजी स्कूलों के ITI वेलम बिल तैयार हो गए हैं। स्वीकृति के बाद बिल भुगतान के लिए कोषालयों में भेज दिया गया था। मामले के अनुसार निजी स्कूलों को सत्र 2020 से लेकर 21 पूरा भुगतान और पिछले 2 सत्रों का बकाया भुगतान होना है। इसके लिए ही वित्त विभाग ने शिक्षा विभाग को 500 करोड़ रुपए का बजट जारी किया था। निदेशालय ने प्रारंभिक और माध्यमिक के जिला शिक्षा अधिकारियों के अकाउंट में राशि ट्रांसफर कर दी थी। भुगतान की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी कि बजट DIO के खातों से वापस खींच लिया गया। देश की सर्वोच्च परीक्षा एजेंसी व कानून में पेपर लीक की कोई परिभाषा नहीं। इस खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से छापा है। रीट पटवारी भर्ती जैसी बड़ी परीक्षाओं में पेपर बाहर आने या अन्य धांधली के मामले सामने आए हैं। कई गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके बावजूद आधिकारिक रूप में से किसी एग्जाम में लीक की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि वह कौन सी परिस्थितियां होती हैं जो ये तय करती हैं कि वास्तव में पेपर लीक हुआ है। इस सिलसिले में भास्कर ने विविध
विशेषज्ञों से जाना है कि कब किसी पेपर को लीक माना जाता है। गोसावी गिरफ्तार, पुणे से पकड़ा गया एनसीबी का गवाह। इस खबर को नवभारत ने प्रमुखता से लिया है। पुणे पुलिस के एंटी एईसी ने गुरुवार को क्रूज पार्टी में अहम गवाह किरण पी गोसावी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ मुंबई, ठाणे और पुणे में धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। वह 2 अक्टूबर को नैर्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो द्वारा क्रूज पार्टी में मारे गए छापे में अहम गवाह है। पुणे पुलिस की 3 विशेष टीमों ने गोसावी को शहर के बाहरी इलाकों में गुरुवार की सुबह तड़के लगभग 3 – 3:30 बजे हिरासत में लिया। उससे 5 नवंबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। क्रूज पार्टी मामले में नाम आने के बाद वह लगभग पिछले 3 सप्ताह से फरार चल रहा था। पुणे के पुलिस उपायुक्त के नेतृत्व में एक टीम गोसावी से पूछताछ कर रही थी।